भाई लोग, और बताइएगा कि हाल चाल आपके। बढ़िया, मज़े में हो? हाँ जी। हाँ बेटा, आप मेरा काम नहीं कर रहे हो। ठीक है। हम्म। क्या बात है, आपकी शिकायत आ रही है? हाँ जी। मैंने बोल रखा आपको, प्रत्येक स्टूडेंट को, प्रत्येक को आपको 10 सब्सक्राइब कराने हैं। ठीक है। बस इतनी है आपकी गुरु दक्षिणा। ठीक है। वो आपकी मर्जी भाई। ओके। हाँ। मेरी इतनी बात मानते होंगे तो मानोगे। ठीक है। देखो देखिए बेटा, मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ, आप हो जो आपका काम नहीं कर रहे हो। ठीक है। देखो देखिए बेटा, जो आपकी एक्सरसाइज थी 7.1, ठीक है, उसके सवाल हो गए थे 1 से लेके 6 तक। ठीक है, 2 क्लासें हो गई उसकी। हाँ, आज है इसकी 3rd क्लास है। ठीक है। देखो देखिए, इसने बोला है एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, मतलब एक्स एक्स पे से 30 पे, है ना। आपको बिंदु ज्ञात करने हैं जो दोनों बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है। दोनों बिंदुओं से क्या है बेटा, समदूरस्थ है। अब देखो देखिए, एक्स एक्स का मतलब क्या होता है। जैसे मान लेते हैं, आप बनाते हो ग्राफ, बनाते हो ऐसे बनाते हो। मैं आपको समझाता हूँ, देखो प्रैक्टिकल थोड़ा। हाँ। एक तो ये बना दिया मैंने, और ये देखो आप, ये हो गया एक्स एक्स। ये हो गया एक्स एक्स, और ये क्या होता है, वाई एक्स। ये होता है वाई एक्स वाला। और देखो देखिए, ये होता है वाई एक्स, और ये क्या होता है बेटा, एक्स एक्स, है ना। ये एक्स एक्स होता है। अब देखो देखो इस एक्स एक्स पे, इस एक्स एक्स पे एक बिंदु, ऐसा बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समझते हो आप? देखो देखिए, मैं बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं, ये बिंदु कहाँ पे आएगा बेटा, एक्स का मान प्लस में, प्लस यहाँ पे होता है। और वाई का मान किस में है, देखो प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस होता है ना एक्स। और प्लस वाई का देखो देखिए, यहाँ पे माइनस एक्स होता है, यहाँ पे माइनस का वाई होता है, और यहाँ पे प्लस का एक्स होता है ना। और यहाँ पे क्या है, माइन प्लस का वाई। यहाँ पे क्या होगा बेटा, प्लस का वाई। प्लस, है ना, ये दोनों प्लस के, ये उधर प्लस इधर माइनस, ये प्लस नीचे माइनस। अब देखो देखिए, अब इसने बोला है एक बिंदु तो ये है। देखो देखिए, ये कौन से क्वाड्रेटर में आएगा, कौन से चतुर्थांश में आएगा। एक्स का मान प्लस में है, और वाई का मान किस में है, माइनस में। ये यार प्लस और माइनस, मतलब यहीं कहीं होगा ये बिंदु, है ना। तो मान लेते हैं ये यहाँ पे होगा। ठीक है। ये बिंदु कहाँ है बेटा, यहाँ है। ठीक है। आगे बात समझ में। और देखो देखिए, ये एक्स का मान माइनस में, मतलब इधर, और वाई का मान किस में है, प्लस में। इसका मतलब ये बिंदु कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं होगा। ठीक है। हाँ, ये बिंदु यहाँ कहीं होगा। आगे बात समझ में। ये दो बिंदु है भाई। हाँ, ये बिंदु तो देखो मान लेते हैं, ये हो गया पी। मान लेते हैं इसको पी। ठीक है, क्या नाम दे देते हैं इसको, पी। ये बिंदु है पी, और इस बिंदु को नाम दे देते हैं हम क्यू। आगे बात समझ में। ये क्यू बिंदु कौन सा है, ये तो हो गया पी, ये हो गया क्यू। ठीक है। इस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, 2 माइनस का 5। ठीक है। अब देखो दीदी, अब एक्स अक्ष पे एक बिंदु है, मतलब इस एक रेखा पर, इस रेखा पे क्या है, एक बिंदु है। एक्स अक्ष पे क्या है, एक बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पे है। इसका मतलब है, मैं एक्स बिंदु कहीं पे ले लूँ, यहाँ पे, है ना। जैसे मैंने मान लिया एक्स बिंदु कहाँ पे है, यहाँ पे। इसका मतलब है, जो ये दूरी होगी बेटा, जो ये दूरी होगी, ये दूरी, एक तो ये दूरी और ये दूरी एक्स अक्ष पे है बेटा, ये एक्स अक्ष पे है। इसका मतलब है एक्स का तो मान होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो एक्स अक्ष रेखा पे वाई का मान कितना होता है, 0 होता है ना। देखो इस पॉइंट का निर्देशांक देखो, एक्स का मान तो कुछ होगा यहाँ पे, लेकिन वाई तो देखो देखिए, वाई कितना होगा यहाँ पे, 0 होगा। यहाँ पे एक्स अक्ष पे वाई होता है ना, 0। तो ये बिंदु यहाँ पे कोई बिंदु है, इसका नाम दे देते हैं, ये है ए बिंदु। कौन सा बिंदु है, ए बिंदु है। ये ए बिंदु क्या है, पी से भी समान दूरी पे है, और क्यू से भी क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब है बेटा, ऐसे मानो, जैसे मान लेते हैं ये स्कूल है। अब 2 स्टूडेंट हैं, उनका घर, इसका भी स्कूल से 3 किलोमीटर दूर है, इसका भी क्या है, 3 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, बराबर है। दोनों की बीच की डिस्टेंस क्या है, बराबर। इसका मतलब है, जो पी ए होगा वही क्या होगा, क्यू ए होगा। आगे बात में बेटा, जितनी ये दूरी होगी उतनी दूरी क्या होगी, ये होगी। ये बोला है ना समदूरस्थ। ये
ए बिंदु देखो, एक्स अक्ष पे एक बिंदु है, मान लेते हैं ये ए बिंदु है, जो इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है। इसका मतलब है समान दूरी पे है, ठीक है। तो इसका मतलब आपने क्या समझा, जो पी ए है, ये आ रहा है, वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ए क्यू के बराबर हो जाएगा। ए क्यू लिखो चाहे क्यू ए लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये दूरी है, ये इस दूरी के क्या है, बराबर है। तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का मतलब है y तो ज्ञात है बेटा, y का मान कितना है, 0 है। हमें x ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, x ज्ञात करना है। तो देखो देखिए, दूरी बराबर, हम दूरस्थ है, इसका मतलब ये दूरी बराबर है, तो हम ये दूरी और ये दूरी, इन दोनों दूरियों को क्या करेंगे, बराबर। बेटा ये 3 किलोमीटर है, तो ये भी 3 किलोमीटर आएगी ना, आगे बात सुन में, ठीक है। तो इसका मतलब है ये दूरी बराबर है, पी ए इक्वल टू क्या है, ए क्यू, ठीक है। हम पी ए दूरी निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, पी ए। देखो थोड़ा ढंग से लिख देते हैं इसको, ये दूरी है वो किसके बराबर है, ए क्यू के, ठीक है। मैं देखो देखिए पी ए दूरी निकाल रहा हूँ, पी ए दूरी, है ना। तो इसका मतलब है ए में से पी घटा दो, ए में से क्या घटा दो बेटा, पी, है ना। तो इसका मतलब है एक्स में से कितना घटाओगे, ये है पी बिंदु के निर्देशांक, बेटा यही तो है। में से -2 घटाना है, ठीक है। एक्स में से कितना घटाओगे बेटा, एक्स है, एक मिनट, हाँ, जो ये एक्स है, एक्स में से कितना घटाओगे आप, -2, फिर क्या करोगे, होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई में से वाई घटाओगे ना, हाँ, इसका मतलब है 0 में से कितना घटाओगे, 9, 0 में से आप 9 घटाओगे, 0 में से 9 घटा दिया आपने, होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, ए क्यू है, इसका मतलब है क्यू में से ए घटा देते हैं, क्यू में से क्या घटाते हैं हम, ए। अब देखो देखिए, क्यू क्या है, क्यू है 2, 2 में से क्या घटाओगे आप, एक्स, 2 में से क्या घटाओगे आप, एक्स प्लस, और क्या घटाओगे, -5 में से कितना घटाओगे आप, 0, -5 में से कितना घटाओगे आप, 0, आगे बात सुन में, ठीक है। अब देखो देखिए, आपको पता है अंडरूट से अंडरूट कट जाता है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरफ वर्ग करने पर बराबर है ना बात। देखो अंडरूट से अंडरूट कट गया है, अंडरूट से अंडरूट कट गया, तो आप लिख सकते हो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से अंडरूट कट जाएगा, वैसे आप सीधा भी काट सकते हो अंडरूट से अंडरूट। ये देखो देखिए, ये कितना आ गया आपके सामने, ये आ गया आपके सामने एक्स, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, कितना है, -9 का स्क्वायर है, और इक्वल टू, ये कितना है बेटा, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, और प्लस ये क्या है, -5 का होल स्क्वायर। बेटा 0 का कोई मतलब नहीं है ना, इसलिए देखो देखिए, इसका होल स्क्वायर खोल सकते हैं बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना। तो ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ बेटा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, ए स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर, प्लस 2 गुणा ए गुणा बी, हाँ ये ए है और ये क्या है, बी है, प्लस -9 का स्क्वायर, देखो माइनस का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 81। ये देखो देखिए, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है पता होगा आपको, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये होता है ना। देखो देखिए, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -2 गुणा ए गुणा बी, है ना। 5 का स्क्वायर करोगे, -5 का स्क्वायर करोगे तो 25 ही आएगा ना, प्लस का, प्लस का कितना आएगा, 25 होगा। देखो देखिए, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, प्लस ये कितना हो गया बेटा, देखो देखिए, 2 को 2 से करोगे 4, फिर इसको एक्स से करोगे तो 4x प्लस 81 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो देखिए, 2 को 2 से किया है तो कितना होगा, 4 होगा, लेकिन माइनस का 4x और प्लस 25। अब आपको पता है, देखो बराबर के इधर
देखो इधर भी एक्स स्क्वायर है और इधर भी क्या है, एक्स स्क्वायर है, दोनों प्लस में है इसलिए काट सकते हैं। और इधर भी 4 है प्लस का और इधर भी क्या है 4। ये दोनों नहीं कटेंगे, क्यों क्यों नहीं कटेंगे, क्योंकि ये देखो देखिए चिन्ह विपरीत है ना इनके। अब देखो देखिए हम एक्स एक्स को एक साइड में कर लेते हैं, बिना एक्स को एक साइड में कर लेते हैं। ऐसे देखो आप शादीशुदा लोगों को एक साइड में कर लेते हैं और ठीक है। और देखो देखिए जिनकी किस्मत खराब है उनको उधर ले जाए, ये माइनस का है उधर आएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, ये पहले से बेटा है ये माइनस का, इधर आएगा तो प्लस में। उधर कितना आ गया बेटा 25 माइनस 81। ठीक है। हाँ ये कितना हो गया बेटा 8x हो गया। ये देखो छोटी में से आप बड़ी संख्या घटाते हो तो माइनस में आती है ना, कितनी आएगी 56। आगे बात समझ में। तो x का मान निकालोगे तो ये 8 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ पे जाएगा बेटा डिवाइड में, डिवाइड में जाएगा नहीं 8। x का मान कितना आ गया -7। ठीक है। तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, इस बिंदु के निर्देशांक आए आपके सामने, x का मान है -7 और y का मान कितना है 0, क्योंकि ये किस पे है x अक्ष रेखा पे स्थित है, इसलिए y का मान कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है बेटा, इसको उतार लिया जाए फिर आगे चलते हैं। हाँ बेटा देखो देखिए, ठीक है आगे चले। अगला देखो देखिए, इसने बोला है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी, मतलब दो बिंदु दे रखे हैं इनके बीच की दूरी, मतलब आपके सामने दो बिंदु दे रखे हैं। हम्म, मान लेते हैं P है और ये क्या है Q है। इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी दे रखी है आपको 10 मात्रक 10 यूनिट। ठीक है, डिस्टेंस दे रखी है इनकी बीच की दूरी। आगे बात सुन में। ठीक है, इस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं 2 और -3, और इसके निर्देशांक कितने हैं एस और वाई। ठीक है, आगे बात सुन में। तो आपको इस वाई का मान निकालना है बेटा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखी है, मतलब आपको बी पी क्यू की बीच की दूरी निकालोगे तो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है ना। देखो देखिए, देखो देखिए दो बिंदुओं की बीच की दूरी दे रखी है, इसका मतलब पी क्यू का मान दे रखा है आपको 10 दे रखा है, इक्वल टू x2 का मान कितना है बेटा x2, देखो देखिए ये होगा x1 y1, ये क्या होगा x2 और y2। आगे बात समझ में। ठीक है, अब देखो देखिए x2 का मान कितना देर का आपके सामने, x2 का मान है बाबूजी 10, 10 में से आपको x1 घटाना है, x1 का मान कितना है 2, होल स्क्वायर कर सकते हो प्लस। ठीक है, हाँ y2 का मान कितना देर का है y माइनस, माइनस की जगह माइनस है, y1 का मान कितना देर का है -3, फिर से माइनस आ गया तो इसको किस में डाल देते हैं हम ब्रैकेट में होल स्क्वायर। ठीक है, देखो देखिए हमें इधर से, देखो देखिए ये है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का मतलब होता है अगर बेटा हम मान लेते हैं ये करते हैं, इधर हम करते हैं ये, इसका मतलब क्या है स्क्वायर रूट हटाते हो, आपको पता है ये कब आता है, इधर से स्क्वायर हटाओगे तब भी तो, देखो देखिए अभी 4 है, एक्स स्क्वायर का मान कितना है 4 है, अगर स्क्वायर हटाओगे तब भी तो स्क्वायर रूट आएगा, है ना। अब स्क्वायर रूट को देखो अंडर रूट को वापस हटाओगे तो ये आ जाएगा ना स्क्वायर। ठीक है, आगे बात सुन में, स्क्वायर को हटाते हैं तो अंडर रूट आ जाता है, अंडर रूट को हटाओगे तो क्या आ जाएगा वापस स्क्वायर आ जाएगा। आगे बात सुन में। ठीक है, इतना ही जानो अभी के लिए। स्क्वायर रूट को इधर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा बेटा स्क्वायर इक्वल टू, ये 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8 का स्क्वायर ओ प्लस, ये कितना हो जाएगा बेटा वाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखो देखिए ये कितना हो गया 100 और ये कितना हो गया 64 प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर,
ऐसे नहीं बेटा, आप इसका होल स्क्वायर खोलने लग जाओ, जब जरूरत पड़ेगी तब खोलेंगे ना हम। ये देखो, देखिए ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। अब देखो, देखिए हाँ, 100 में से 64 जाएगा तो कितना बच गया, 36। अब देखो, देखिए अब आपको पता है इधर से स्क्वायर लगाएंगे तो इधर से हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा ना। देखो 36 का स्क्वायर रूट होता है 36, 6 का होता है ना, 6 का, इक्वल टू वाई प्लस 3। तो वाई का मान कितना गया, प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो वाई का मान कितना आ गया आपके सामने, 3। तो इसने वाई का मान ही तो पूछा है। वाई का वह मान कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसके लिए दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी देर की है बेटा, 10 देर की है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 देर की है, मतलब पी क्यू का मान 10 देर का है। बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दो, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, ठीक है। उठा ले जाए बेटा इसको, फिर आगे चलते हैं। हुआ? देखो, देखिए वैसे तो आपको पता है, जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस में दो मान आते हैं, अरे प्लस माइनस में आते हैं दोनों मान, है ना। तो यहाँ पे भी 6 प्लस माइनस में आएगा, 6 प्लस माइनस में आएगा। अब तो एक बार आप प्लस ले लो, देखो इसको पूरा कर लेते हैं। देखो आप, ये यहाँ ये बात रहेगी थी मेरे दिमाग से। अब देखो, देखिए जब स्क्वायर हटाते, इधर से स्क्वायर रूट लगाते हैं तो माइनस प्लस माइनस भी आता है इसके साथ में, ठीक है। तो आप देखो, देखिए एक बार तो आप प्लस ले लेते हैं, एक बार क्या ले लेते हैं, प्लस लेने पर, एक बार तो प्लस ले लेते हैं। तो प्लस का 6 बराबर वाई प्लस 3, वाई का मान निकाल लेते हैं। ये माइनस का, प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना। तो वाई का मान कितना हो गया, 3। एक बार माइनस ले लेते हैं बेटा, एक बार क्या ले लेते हैं, माइनस, माइनस लेने पर, ठीक है। तो एक बार माइनस ले लेते हैं भाई, निकालो एक्स का मान। ये प्लस का है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में हो जाएगा नहीं। तो ये माइनस का 3 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा ना। तो एक्स के दो मान आए यहाँ पे, एक तो वाई का मान 3 आया, और कितना आया आपके सामने, -9, ठीक है। अब देखो, देखिए तो इस, तो y के दो मान आ गए ना। तो इस Q बिंदु के निर्देशांक हो गए आपके सामने 10। एक बार तो प्लस का 3 ले लेते हैं, एक बार क्या ले लें हम, एक तो 3 है, 10 और 3 हो गया, और एक क्या हो गया, इस Q बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, 10 और माइनस का 9। आगे बात समझ में, ऐसे स्क्वायर रूट को हटाते हो तो प्लस माइनस दोनों आता है, ठीक है। आगे बात समझ में, चले फिर आगे। हाँ बेटा चले आगे। तो देखिए, हाँ देखो, देखिए ये सवाल देखो आप। हम्म, इसने बोला है क्यू बिंदु पी और आर से क्या है, समदूरस्थ है। एक बिंदु क्यू है, बिंदु Q, देखो, देखिए एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे क्यू, ठीक है। एक क्यू मान लेते हैं, जो बिंदु पी और आर से क्या है, समदूरस्थ है। मान लेते हैं बिंदु पी इधर होगा कहीं, है ना, बिंदु पी इधर होगा, फिर क्यू मान लेते हैं, आर आर किधर मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं, ठीक है। आगे बस में क्या है, ये समदूरस्थ है, समान दूरी पे है। इससे क्या है बेटा, ये समदूरस्थ है, समान दूरी पे है। मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, बराबर होगी। जो बिंदु Q है, जो दोनों से भी क्या है, समदूरस्थ है, बिंदु P से भी समदूरस्थ है और बिंदु R से भी क्या है, समदूरस्थ है। इसका मतलब है, समदूरस्थ का मतलब क्या है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी ना बेटा। ये दोनों डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। अब देखो, देखिए आगे होगी बात समझ में आपको, हाँ। इसका मतलब है जो ये डिस्टेंस है, तो ये और ये की ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर के। जो पी क्यू है बेटा, पी क्यू, वो किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर के, ठीक है। अब देखो, देखिए दूरियां बराबर है इनकी, समदूरस्थ का मतलब हो गया ये समान दूरी पे, ये दूरी इससे भी 3 किलोमीटर दूर है, तो इससे भी ये 3 किलोमीटर ही दूर है, ठीक है।
अब देखो देखिए, तो इस बिंदु देखो देखिए दूरियां समान है तो इसमें दूरी सूत्र लगा सकते हैं इसमें। पी क्यू मतलब क्यू में से पी घटा दो, क्यू में से पी। तो बिंदु क्यू के निर्देशांक आपके सामने ये है बेटा 0 और 1, और बिंदु पी के निर्देशांक कितने हैं 5 और -3, और बिंदु आर के निर्देशांक कितने हैं x और हाँ ने बोला है x का मान निकालो। किसका मान निकालो? x का मान निकालो। अब देखो दी x का मान निकालते हैं। इसने बोला है ये समदूरस्थ है तो समदूरस्थ वाली कंडीशन लगा दो, ये दूरी और ये दूरी क्या होगी बराबर होगी। इसका मतलब है q में से p घटा देते हैं। इसका मतलब है आपको 0 में से 5 घटाना पड़ेगा और 1 में से -3। ठीक है, तो हम घटा रहे हैं बेटा 0 में से 5 होल स्क्वायर प्लस, अब कितना घटाएंगे हम 1 में से कितना घटाएंगे -3। आगे बात समझ में, होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर, मतलब आर में से क्यू घटाना है। आर में से क्या घटाना है आपको? क्यू। आगे बात समझ में, आर में से क्यू। इसका मतलब है एक्स में से आप 0 घटा दो, एक्स में से 0 घटा देते हैं प्लस, और 6 में से कितना घटा देते हैं हम 1। ठीक है, ये होगा ना होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आपको पता है ये अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, या फिर आप लिख सकते हो दोनों तरफ आप स्क्वायर कट करोगे, दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से अंडर रूट हट ही जाता है ना। तो अब देखो 0 में से 5 आएगा तो मतलब -5 ही आएगा ना, ये हो गया -5 का स्क्वायर प्लस, ये कितना हो गया बेटा 1 माइनस माइनस प्लस हो गया ना 3 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया एक्स का, 0 का कोई मतलब नहीं है ना बेटा, और ये कितना है 5 का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, -5 का स्क्वायर कितना होगा 25, माइनस का स्क्वायर करते हो तो प्लस ही होता है ना बेटा, और ये कितना हो गया 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। देखो इधर भी 25 है और इधर भी 25 है, काट दिया हमने, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 16। एक्स स्क्वायर हटाओगे तो इधर आ जाएगा ना, प्लस माइनस लगाना मत भूल जाना, पहले भी हम भूल गए थे। तो एक्स के दो मान आए बेटा, एक तो प्लस प्लस -4, 16 किसका अंडर रूट होता है बेटा 4 का होता है ना। तो एक्स के दो मान आ गए हमारे पास, एक्स के कितने मान आ गए बेटा 2 मान। ठीक है, तो एक्स के 2 मान है, एक तो प्लस का 4 है और एक माइनस का 4 है। एक बार तो आप 4 और 6 लोगे, और एक -4 और 6। आगे बात में, तो अक्स के 2 मान आ गए बेटा, अक्स के कितने मान आ गए 2 मान आ गए, प्लस का 4 और माइनस का 4। ठीक है, अब देखो देखिए अभी पर्सन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी पर्सन कंप्लीट नहीं हुआ। इसने बोला है दूरियां भी निकालो, क्यू आर पी आर भी ज्ञात कीजिए। इसने बोला है क्यू आर निकालो, क्यू आर देखो देखिए क्यू आर पी आर निकालना है। अब देखो देखिए जब आर है, अब देखो देखो आपको निकालना है क्यू आर। एक तो मैं बता देता हूँ, एक तो आपको क्यू आर निकालना है। क्यू मतलब है बेटा, देखो देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक तो है यहाँ पे क्यू और यहाँ पे क्या है आर, क्यू यहाँ है और आर यहाँ है। अब देखो देखिए क्यू के, देखो देखिए क्यू के निर्देशांक कितने हैं बेटा 0 और 1। ठीक है, अब देखो देखिए आर के निर्देशांक, एक बार तो आपको ये लेना है और एक बार ये लेना है। एक बार तो हम लेंगे 4 और 6, प्लस का 4 और 6, ये है ना बेटा। अक्स के 2 मान आ गए ना, इसलिए हम एक बार तो प्लस का 4 लेंगे तब क्यू आर निकालेंगे, फिर एक बार हम माइनस का 4 लेंगे तब क्यू आर निकालेंगे। ठीक है, वैसे ही हम एक बार प्लस का 4 लेके पी आर निकालेंगे और फिर एक बार माइनस का 4 लेके पी आर निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्यू आर निकाल रहे हैं यहाँ पे क्यू आर। तो अंडरूट मतलब लास्ट वाला क्या है आर है, आर में से क्यू घटा दो, इसका मतलब है 4 में से हम 0 घटाएंगे होल स्क्वायर प्लस 6 में से कितना घटाएंगे हम 1, 6 में से हम 1 घटा देंगे। ठीक है, तो क्यू आर आ जाएगा बेटा, 4 में से 0 घटाओगे तो 4 ही होगा, और 4 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 16, और 6 में से आप 1 घटाओगे कितना आएगा 5, 5 का स्क्वायर नहीं डायरेक्ट नहीं लिखेंगे भाई, ये हो गया 4 का स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गया बेटा 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है,
हो गया 41 हो गया ना। मात्रक मात्रक लगाना मत भूल जाना। आगे बात सुन में, ठीक है। हाँ बेटा, तो आपके सामने क्यू आर दूरी आई 41 मात्रक। अब देखो, देखिए हम एक बार तो प्लस का ले लिया और अब एक बार माइनस का भी लेंगे ना भाई। आर के दो बिंदु निर्देशांक है, ये हो गया क्यू और ये क्या हो गया बेटा आर। देखो क्यू के निर्देशांक तो वही है 0 और 1, लेकिन हमने एक बार तो प्लस लिया है क्योंकि आर के दो निर्देशांक है, एक तो प्लस है और एक माइनस वाला है। तो प्लस वाले से निकाल लिया, माइनस वाले से भी निकालना पड़ेगा ना भाई, माइनस वाले को नाराज थोड़ी ना करोगे, ठीक है। तो इसका मतलब है अब क्यू आर निकालते हैं। हाँ, तो आर में से क्या निकालना है, क्यों निकालना है, इसका मतलब है माइनस का 4 है, उसमें से कितना निकाल देते हैं 0 स्क्वायर प्लस, और 6 में से कितना निकाल देते हैं हम 1। देखो देखिए क्यू आर का, देखो माइनस 0 का कोई मतलब नहीं है ना, तो ये हो गया बेटा -4 का स्क्वायर और ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर। आपको पता है -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 ही होता है प्लस का, 16 + 25। इसका क्यू आर का मान कितना आ गया आपके सामने 41 √41 मात्रक। आगे बस में, तो आप देखो देखिए हमने अभी अभी क्यू आर निकाला है, क्यू आर निकाला है। अब हमें पी आर भी निकालना है, हमें क्या निकालना है बेटा, पी आर भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, पी आर भी निकालना है। तो ऐसे ही दोनों बिंदु लेंगे, ऐसे ही दोनों बिंदु लेंगे। तो कहाँ पे निकालें, इधर निकाल दोगे, उतार लिया होगा आपने, ठीक है। अब देखो देखिए, देखो भाई, अब ऐसे हमें क्या निकालना है बेटा पी आर। एक तो हम बिंदु ले लेते पी और दूसरा क्या लेते हैं आर। ये हो गया बिंदु पी और ये क्या हो गया बेटा आर। बिंदु पी के निर्देशांक कितने हैं, ये है ना बिंदु पी की 5 और माइनस का 3। और बिंदु आर के निर्देशांक एक बार तो हम प्लस लेंगे 4 और 6। तो हम एक बार तो पी आर निकालते हैं। पी आर का मतलब है आर में से पी घटा दो, इसका मतलब है 4 में से हम 5 घटाएंगे स्क्वायर प्लस 6 में से कितना घटाएंगे हम, 6 में से हम घटाएंगे -3। स्क्वायर लगेगा ना। हाँ देखो देखिए पी आर इक्वल टू, 4 में से आप 5 घटाते हो, छोटी में से बड़ी संख्या घटाते हो तो किस में आएगी, माइनस में, एक माइनस का एक आएगा प्लस, ये कितना हो गया 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, यार का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 प्लस ये कितना हो गया बेटा 9 का स्क्वायर। ये होगा। अब देखो देखिए 9 का स्क्वायर, देखो एक एक हो गया ये, और 9 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 81, 81 और एक कितना हो गया 82। तो इसका मान कितना आया, पी आर का मान कितना हो गया 82 मात्रक, ठीक है। मात्रक भी लगाओगे ना, पी आर मात्रक 82 मात्रक, दूरी निकाल रहे हो तो मात्रक तो लगाओगे। अब देखो देखिए, अब हमें पी आर निकालना है, हमें क्या निकालना है फिर से पी आर निकालना है। ये हो गया पी और ये क्या हो गया आर। जब पी के बिंदु, पी का तो बिंदु यही है, जबकि आर एक बार तो आपने +4 लिया है। आर बेटा आर की दो बिंदु, दो निर्देशांक आए ना, एक तो ये आया और एक ये आया। तो एक ऊपर वाला तो ले लिया आपने प्लस वाला, अब हम ले लेते हैं माइनस वाला। अब निकालते हैं हम पी आर। कैसे निकालोगे, आर में से पी घटा देते हैं, इसका मतलब है -4 में से कितना घटाओगे 5 प्लस, और 6 में से कितना घटाओगे आप, 6 में से आप -3 घटाओगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा -9, -4 और -5 कितना होता है, -9 होता है ना स्क्वायर प्लस, ये कितना हो गया बेटा +9 हो गया। देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया ना, ये हो गया 6 + 3 का होल स्क्वायर प्लस हो गया ना। तो आप देखो देखिए -9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा प्लस का, और ये कितना हो गया 9 का स्क्वायर, ये हो गया बेटा 81 + 81, 9 का स्क्वायर भी 81 होगा। बेटा ये 81 कितनी बार है, 2 बार है ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 81, 81 × 2,
81 का स्क्वायर रूट होता है बेटा 9। यार 2 का 2 ही रहता है ना मात्रक। आगे बात में तो हमारी दूरी आएगी जो पी आर है वो दूरी आएगी हमारे पास में ये एक तो ये आई √82 और ये आया 9√2 मात्रक। ठीक है आगे बात सुन में आगे चले फिर ये दूरियां निकालनी थी। ओके हाँ बेटा चलते फिर आगे। अरे सवाल बेटा समदुरुस्त वाले ही है। ठीक है हाँ देखो देखिए इसमें वही बात है समदुरुस्त है ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं से क्या है समदुरुस्त है। समदुरुस्त का मतलब वही बात आ गई। ये बिंदु मान लेते हैं ए है इसके निर्देशांक हो गए एक्स और वाई। ये बिंदु पी से भी इसको मान लेते हैं बेटा पी। ये बिंदु पी बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं 3 और 6 है। ये क्यू से भी क्या है समदुरुस्त है। यहाँ पे बैठा है कोई बिंदु क्यू। ठीक है ये कितना है -3 और 4। ये जो बिंदु एक्स है दोनों बिंदु से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब हो गया ये दूरी बेटा जो ये ए बिंदु है जो इससे भी और इससे भी क्या है समान दूरी पे स्थित है। इसका मतलब क्या होता है बेटा जो पी ए है वो किसके बराबर होगा पी है ना ए क्यू के बराबर होगा ना बेटा। हाँ जो पी ए है जो ये दूरी और ये दूरी क्या होगी बेटा बराबर होगी। आगे बात सुनिए ये दूरी और ये दूरी क्या है बराबर है तो बराबर ही लिखा मैंने। अब देखो देखिए पी ए के बीच की दूरी निकाल लें तो कैसे निकालोगे स्क्वायर रूट। दूरी इसका मतलब है ए में से पी घटा दो ए में से पी घटा दो। इसका मतलब है आपको एक्स में से 3 घटाना है वाई में से 6 घटाना है। एक्स में से कितना घटाना है आपको 3 होल स्क्वायर करेंगे और वाई में से कितना घटाना है आपको 6 होल स्क्वायर इक्वल टू इधर भी आएगा ए क्यू इसका मतलब है क्यू में से ए घटा दो। ठीक है -3 है उसमें से हम एक्स घटाएंगे -3 है उसमें से हम एक्स घटा लेंगे प्लस। ठीक है और 4 में से कितना घटा लेंगे हम वाई 4 में से हम वाई घटा देंगे होल स्क्वायर। ये बात है। अब देखो देखिए दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो या फिर अंडरूट से अंडरूट काट दो। आगे बात सुन में इस दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से अंडरूट कट जाएगा ना। ये देखो देखिए ये है बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये सब जगह देखो देखिए आप एक बार देखो आप ये है x-3 का होल स्क्वायर बचा है और इधर कितना बचा है y-6 का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर कितना बचा है बेटा -3 और -x का होल स्क्वायर और इधर कितना बचा है 4 -y का होल स्क्वायर। आगे बात सुनिए सब जगह देखो देखिए हाँ ये हो गया a माइनस ये हो गया बेटा b a माइनस बी इसको पूरे को हम a मानेंगे ये माइनस इसको क्या मानेंगे हम b ये a माइनस बी। तो आपको पता होना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है ना। देखो देखिए ए स्क्वायर ए का स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर -2 गुणा ए गुणा बी ये होगा ना। अब इसका भी स्क्वायर खोल लें ए स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर -2 गुणा ए गुणा बी इक्वल टू इधर क्या चल रहा है ए स्क्वायर ए का मतलब इसको माइन पूरे को ए माना है मैंने तो ये -3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर -2 गुणा ए का मान कितना है -3 गुणा बी का मान कितना है एक्स। ठीक है प्लस इसका भी होल स्क्वायर खोल दिए हम ये भी बन रहा है 4 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 गुणा ए गुणा बी खोल दिया हमने होल स्क्वायर खोला बेटा। ठीक है अब देखो देखिए अब एक बात बताना मेरे को मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ फिर आप बताना मेरे को एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 9 माइनस ये कितना हो गया देखो देखिए ये 2 को 3 से करोगे 6 को एक्स से किया तो 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 36 माइनस ये देखो देखिए इसको सोल्व करो
6 को 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 12, और y बच गया ना इधर। -3 का स्क्वायर करते हो तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा ना, और 3 का स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर माइनस, इसको सोल्व करो आप। देखो देखिए आपको पता है ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 2 को 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा 6x प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया बेटा, 4 को 2 से करोगे तो 8y। अब एक बात बताना, जो बराबर के उधर है और बराबर के इधर है, जो सेम चीज होती है उसको आप काट सकते हो ना। देखो ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस में है और इधर भी क्या है प्लस में, आगे बात में ये कट गया, ये 9 भी प्लस में है और ये भी 9 भी क्या है प्लस में, और कुछ कट रहा है क्या वाई, देखो ये वाई भी प्लस में है वाई स्क्वायर, और ये भी किस में है प्लस में है, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा भाई। ऐसे नहीं आप इसको और इसको उड़ा दो, है ना, ये विपरीत चिन्ह है, बराबर के इक्वल है, बराबर का मतलब हो गया उधर भी वो चीज हो और इधर भी बराबर हो, ठीक है। आगे बात में दोनों साइड में आप उठा सकते हो दोनों को। ये देखो देखिए हम क्या करेंगे, क्या क्या बच गया, देखो देखिए वो लिख लेते हैं, माइनस का 6x प्लस का 36 माइनस का 12 इक्वल टू 6x प्लस 16 माइनस का 8y, ठीक है। अब देखो देखिए मैं एक काम कर रहा हूँ, सभी को इधर लेके आ जाते हैं, सभी को घसीट के इधर लेके आ जाते हैं, बराबर के उधर जीरो छोड़ते हैं, ठीक है। अब देखो देखिए ये प्लस, देखो देखिए ये माइनस का बैठा है इधर और ये प्लस का बैठा है, ये प्लस का इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना। ये तो पहले से ही बैठा है, उसको फिर से बुला रहे हैं इधर तो माइनस में हो गया। और ये देखो देखिए, ये देखो ये माइनस का 12y है, देखो देखिए, देखो पहले एक्स एक्स को मैंने लिखा है, अब वाई को लिख लेते हैं। ये तो बैठा है ये इधर, ये माइनस का है इधर आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, और ये 36 प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 0। बेटा मैंने इसको भी उठा के यहाँ पे लेके आ गया, देखो ये आ गया, मैं प्लस का था माइनस में हो गया, और ये प्लस का था माइनस में आ गया, और ये माइनस का था किस में हो गया प्लस में हो गया। बेस देखो ये माइनस का 6 और माइनस का 6 कितना होता है बेटा, माइनस का 12 हो गया ना, माइनस माइनस प्लस होता है ना। हाँ देखो अब एक बात बताना, प्लस वाले में से देखो 8 में से 12 जाएगा, इसका मतलब है छोटी में से बड़ी संख्या, या फिर आप देख सकते हो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और जो बड़ी संख्या होती है उसी का चिन्ह होता है, तो कितना आएगा बेटा माइनस का 4y, ये होगा ना। और ये देखो देखिए 36 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 बच जाएगा ना, इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, 4 कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन ले लो और माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 4 भी कॉमन ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं बेटा, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं। देखो देखिए जब माइनस कॉमन लेते हो या माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो तो चिन्ह चेंज कर देता है, हमेशा क्या कर देता है बेटा, चिन्ह को बदल देता है। तो मैंने माइनस का 4 कॉमन ले लिया, देखो 12 में से 4 निकालोगे तो 3 बचेगा, माइनस तो बाहर आ गया तो क्या बचेगा, प्लस का बचेगा। इसमें से आपने माइनस कॉमन ले लिया है ना, तो प्लस का बचेगा, और 4 भी कॉमन ले लिया है तो कितना बचेगा, वाई बचेगा। इसमें से आपने माइनस कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया आपने, माइनस कॉमन ले लिया है, प्लस का 20 बचेगा ना, ये तो बेटा 20 प्लस का बचेगा ना। 36 में से 16 जाएगा तो प्लस का 20 आएगा। अब देखो देखिए अब 20 को क्या तोड़ सकते हो आप, 4 मल्टीप्लाई 5 तोड़ सकते हो, 4 तो आपने कॉमन ले लिया और इसमें प्लस में से माइनस निकाल लिया है, प्लस में से माइनस निकाल लिया है, तो क्या बचेगा, माइनस ही बचेगा ना, और कितना बचेगा 5 इक्वल टू 0। अब देखो देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो इसको कहाँ भेज देते हैं, डिवाइड में, कहाँ भेज देते हैं बेटा, डिवाइड में। जब ये 0 के डिवाइड में चले जाएगा, में कॉमन आया है ना, तो ये मल्टीप्लाई में है, ये कहाँ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो ये 0 में किसी का ही डिवाइड दो तो ये होता है ना 0 ही, की बात समझ में। अब देखो देखिए ये माइनस का है उसको उधर भेज सकते हो, आगे आपका आंसर 3x प्लस वाई, माइनस का है उधर जाएगा तो किस में हो गया, ये प्लस में। ये आपको ज्ञात करना था, इसमें आपको x और y में संबंध बताना था, तो ये आ गया आपके बाद में, इसमें रिलेशन आ गया, ठीक है। आगे बात समझ में।
ओके बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम उदाहरण करते हैं इसके, ठीक है। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, सी यू।